आपको बता दें, जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बरगी डैम में डबल क्रूज डूबने का यह मामला सामने आया। हादसे के 12 घंटे बाद भी नहीं निकल पाया क्रूज को डैम से निकालने की पिछले 12 घंटे से कोशिश जारी है। क्रूज में डूबे 22 लोगों का रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। क्रूज में सवार लापता लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। रात भर पहाड़ी इलाके को समतल कर बनाया गया रास्ता। जेसीबी से रास्ता बनाकर हाइड्रा और बड़ी क्रेन को लाया गया दुर्घटना स्थल। हाइड्रा और बड़ी क्रेन के सहारे डबल क्रूज को निकालने की कोशिश जारी है। कल रात से मौके पर जुटा हुआ है प्रशासन का अमला। एनडीईआरएफ, एसडीईआरएफ और आर्मी की टीम देर रात से मौके पर मौजूद है। मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, बरगी विधायक नीरज सिंह भी मौजूद हैं। विधायक अशोक रोहाणी भी रात भर से डाले हुए हैं डेरा वहां पर। हादसे में 4 लोगों की मौत। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान भी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। देखिए 8 लोग 15 लोगों का जबलपुर में बरगी डैम में डूबा क्रूज। जबलपुर में बरगी डैम में डबल क्रूज डूबने का यह मामला सामने आया है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी भी वहां पर जारी है और देखिए यहाँ पर तमाम टीमें जो है प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू के प्रयासों में जुटा हुआ है। बरगी डैम में डूबा है क्रूज। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की जानकारी, बेहद दुखद खबर यह सामने आई है। 15 लोगों को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। करीब 35 से ज्यादा लोग क्रूज में सवार थे उस वक्त। तेज आंधी के चलते पानी में डगमगाकर डूबा क्रूज। नर्मदा नदी में बना हुआ है ये डैम। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। जबलपुर में बरगी डैम में डबल क्रूज डूबने का यह मामला सामने आया है। 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहां पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। अभी तक जो मृतकों की पुष्टि हुई है उसमें संख्या 4 है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ रेस्क्यू अभी भी जारी है। जबलपुर में बरगी डैम में डबल क्रूज डूबने से यह बड़ा हादसा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, कल कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश, गरज के साथ और जबलपुर में भी देखिए उसका एक बड़ा असर, बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिला, जहां डबल क्रूज डूब गई और क्रूज डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, वहां पर क्या हालात है? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा हुआ है अभी? देखिए रेस्क्यू जो है नॉन स्टॉप 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस हादसे को और रेस्क्यू भी लगभग 12 घंटे से यहाँ पर जारी है। और अभी मैं आपको अपडेट बता दूं कि एक डेड बॉडी जो है अभी तुरंत जो है यहाँ से रेस्क्यू करके निकाली गई है। और मैं तस्वीर आपको फटाक से दिखा दूं कि जस्ट 2 मिनट पहले जो है यहाँ से रेस्क्यू करके जो है एक डेड बॉडी निकली है, वो महिला की थी। क्योंकि हम कल से ये बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे क्रूज बाहर आएगा स्थितियां जो है वो सामने आएगी। जिस तरह की आशंका, जिस तरह का संदेह कल से लग रहा था कि कितने लोग हैं, हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी 8 लोग मिसिंग है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 नहीं, संख्या ज़्यादा हो सकती है। और देखिए हम बता रहे थे कि पहाड़ी रास्ते को काटते हुए, क्योंकि ये रास्ता पथरीला था, ऐसी चट्टानें थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये चट्टानों भरा ऐसा रास्ता था। इस रास्ते पे चलना भी दूभर था। इसको ये देखिए, इसको प्लेन किया गया रात भर जेसीबी से और जेसीबी के सहारे ये बड़ा हाइड्रा आपको नज़र आ रहा होगा और बड़ी हैवी क्रेन जो है वो वहाँ पर किनारे पे ले गई है। और देखिए वो आप देख सकते हैं कि क्रूज जो है आपको एक हिस्सा उसका जो धड़ा है और निचला हिस्सा जो है वो आपको अब सामने नज़र आ रहा होगा। यदि सहयोगी मेरे कैमरामैन दिखा सके उसको तो ये देखिए। हालांकि इसको कल से खींचने की जा रही है, लेकिन कल से कई सारे जो है प्रयास, क्योंकि क्रेन रात को नहीं आई थी, रात देर अल सुबह जो है मशीनों को यहाँ सुबह पहुँचाया गया है और कई रस्से जो है इनको खींचने के चक्कर में टूट चुके हैं। और उसके बाद हैवी तार यहाँ पर लाया गया था, उस हैवी तार से इसको टोचन करने की कुमार इंदर, आप बता रहे हैं कि 8 से 10 लोग अभी भी मिसिंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं और सुबह ही एक महिला का शव भी निकाला गया है, यानी कि मृतकों की संख्या भी यहाँ पर बड़ी है। और क्या चुनौती अभी आ रही है जो मिसिंग लोग हैं उन्हें ढूंढने में?
जी बिल्कुल बता रहा हूँ कि मृतकों की संख्या जो 4 थी वो 5 हो गई है। और हालांकि अंदर क्या स्थिति है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन अब भी 5 मिनट पहले जो है एक महिला की बॉडी निकाली गई है। कल 4 लोगों की बॉडी निकाली गई थी और आज एक 5वीं बॉडी अभी 5 मिनट पहले निकाली है टीम ने। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मरने वालों की संख्या जो है ऑफिशियली आधिकारिक तरीके है तो 5 हो गई है और प्रशासन के हिसाब से 8 लोग इसमें अभी भी मिसिंग है। उनकी क्या स्थिति है ये कहना बहुत मुश्किल है और रेस्क्यू करना, क्योंकि क्रूज में आपको फिर से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ क्रूज की, आप देखेंगे कि बड़ा हाइड्रा और बड़ी क्रेन लाने के बावजूद वो जो क्रूज इतना हैवी है, कई टन का ये क्रूज है, लिहाजा उसको उठाने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, बड़ी जो मोटी की तार यहाँ पर लाया गया लोहे का, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर टूट चुका है। अब प्रयास ये तकनीक लगाने की कोशिश है कि आखिर इतने हैवी क्रूज को उठाया कैसे जाए, क्योंकि हाइड्रा तो काम कर रहा है लेकिन जो तार बनाए जा रहे हैं, हुक बनाए जा रहे हैं, वो तार टूट जा रहे हैं और इस चक्कर में जो है ये क्रूज है, डबल डेकर क्रूज है, वो नहीं निकल पा रहा क्योंकि बहुत हैवी है। आप समझ लीजिए कि डबल डेकर क्रूज है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हैवी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नीचे का पूरा एसी केबिन रहता है, ऊपर एक उसके ऊपर केबिन रहता है, डबल क्रूज था बिल्कुल, और यही बड़ी चुनौती बन रहा है। लेकिन कुमारिंदर बताया जा रहा था कि हैदराबाद से स्पेशल टीम और साथ ही कोलकाता से भी पैरामिलिट्री टीम जबलपुर पहुंच चुकी थी। देखिए ये सब पहुंचने की बात कर रहे थे कल, जैसा कि यहाँ के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से भी हमारी ऑन कैमरा बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10:30 बजे तक भोपाल से एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। लेकिन हम रात से ही मौजूद थे, 10:30 बजे नहीं बल्कि 1 बजे के बाद जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची, क्योंकि वो भोपाल से चली थी तो वो तो पहुंची है। आर्मी की टीम भी देर रात यहाँ पर पहुंची है और इस तरह से अलग अलग प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। पटवारी, तहसीलदार, ये तमाम लोगों को यहाँ पर लगाया गया है और पूरा ये कह सकते हैं कि बेड़ा और पूरी कई एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है ताकि कोई यदि कैजुअलिटी आती है तो डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट एड भी बॉक्स भी यहाँ पर, सारी चीज़ें जो इमरजेंसी तैयारी की जा सकती है वो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। मंत्री राकेश सिंह भी यहाँ पर रात से सटे हुए हैं, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी यहाँ आए थे, विधायक यहाँ के स्थानीय यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम अधिकारीगण तो यहाँ पे थे ही। तो जो आप कह रहे थे तो वो टीमें आई लेकिन बहुत देर हो गई और टीमें पहुंचने के बाद भी वो सफलता नहीं दिख रही है लगते हुए, क्योंकि सबसे टफ टास्क जो है इतने बड़े डैम में, आपको मैं कैचमेंट एरिया दिखाऊंगा जब ये क्रूज, डबल डेकर क्रूज जब अपने सपाटे पे निकलता है तो तकरीबन 45 से 50 मिनट का इसका एक टूर होता है। ये देखिए, ये रेस्क्यू देखिए एक जन को और निकाल के, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक महिला की बॉडी है, ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें, इसको अभी तुरंत रेस्क्यू किया गया है और ये निकाला गया है। देखिए इस हिसाब से यदि ये डेड है और ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी है तो ये संख्या, मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 6 हो गई है। मैंने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, देखिए एक और महिला को अभी निकाल कर ले जाया जा रहा है और वही हम कह रहे थे कि जैसे जैसे डबल ट्रैकर क्रूज जो है वो करीब आएगा, और क्योंकि रात का समय था तो रेस्क्यू करना आप जानते हैं रात में बहुत टफ होता है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी और रात में एनडीआरएफ की टीम भी नहीं पहुंची थी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम के पास जो है इक्विपमेंट बहुत अच्छे होते हैं और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो एसडीआरएफ से कई बेहतर, फार बेटर होती है। तो वो जब पहुंची है तो देखिए रेस्क्यू जो है अब बढ़ रहा है स्पीड में और अभी 5 मिनट के अंदर 2 बॉडी निकाल ली गई है और हिसाब से देखा जाए तो आधिकारिक 6 लोगों की मौत अभी यहाँ पर ये पुष्टि बिल्कुल, ये मृतकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, दर्शकों को ये बड़ा अपडेट भी दे देते हैं कुमारिंदर इस वक्त, ये बड़ी जानकारी और लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे थे। 2 डेड बॉडी निकाली गई हैं, 2 शवों को निकाला गया है रेस्क्यू कर और बताया जा रहा है कि अभी भी 8 लोग मिसिंग थे और ये मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, बेहद दुखद खबर ये सामने आई है। कुमारिंदर जरा बताइए, जो उनके अपने हैं वो यही आस लगाए बैठे हैं कि शायद उनके अपने उनसे ना बिछड़े, सुरक्षित हो, कुछ भी करके उनकी सांसें चल रही हो, क्या वो वहां पर मौजूद है? उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी, लेकिन आप यकीन मानिए उनकी बात करने की स्थिति तो छोड़िए, कैमरा फेस करने की भी स्थिति नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट करके कहा है कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम कुछ भी नहीं कह सकते और हम ये समझ सकते हैं। वो
बात करने से बेहतर वो अब मुझे लगा जो उनके बॉडी लैंग्वेज देखी, और हम सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जो अंदर हो सलामत हो। जो परिवार वाले जो आप सवाल कर रही थी, वो परिवार यहीं पर मौजूद है। आप देखिए ये महिलाएं दिख रही हैं और कुछ परिवार इस तरफ आपको दिखेगा, जो लाल सूट में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये परिवार पहुंचा हुआ है। वो ये दुआ कर रहा है कि जो अंदर जो भी उनके परिजन है जो मिसिंग है, वो भगवान से यही कृपा हो, उनकी प्रार्थना हो रही है कि वो सलामत रहे। पूरा परिवार मैंने उनका देखा और मैं उसको बयां कर सकता हूं कि परिवार की बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हाथ जोड़े खड़े हैं और उनके मुंह से सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना निकल रही है कि हमारा परिवार का जो भी सदस्य अंदर है वो सही सलामत निकले। यही उनकी प्रार्थना है और यही परिवार वाले कह रहे हैं कि आप हम 8 लोग अभी हम मिसिंग कुछ हैं नहीं और कह सकते। बिल्कुल 6 शव जो हैं वो बाहर निकाले जा चुके हैं। अब कितने लोग जो हैं मिसिंग बचे हुए हैं कुमार इंदर वहां पर, और कितना समय लगभग बताया जा रहा है, क्योंकि किनारे तक तो अब लाया जा चुका है क्रूज को लगभग? जी देखिए, जैसा कि ऑफिशियली रिकॉर्ड की यदि बात कर ले, जो आधिकारिक रिकॉर्ड है, इन्होंने 22 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 लोगों की कल बॉडी निकली थी और 2 लोगों की बॉडी अभी हमने लाइव तस्वीर आपको दिखाई। तो इस हिसाब से जो 8 मिसिंग थे कल रात तक प्रशासन के हिसाब से, तो 8 मिसिंग में से 2 बॉडी अभी 2 महिलाओं की जिसको हमने लाइव तस्वीर दिखाया 2 निकल गई है। तो प्रशासन के हिसाब से यदि मान ले, उनके लिस्ट के हिसाब से मान ले, तो 6 लोग अभी भी मिसिंग है। ये आधिकारिक लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन कई लोग ये अंदाजा बता रहे हैं, जैसा कि आशंका भी है और कई लोगों से हमने कल रात से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, जो हम ये बात शुरू से कह रहे थे, घटना के समय से ही मैं ये बात को आशंका जता रहा हूँ कि जो यहाँ पर लिस्ट है प्रशासन की, वो टिकट लेकर और जो क्रूज मेंबर पायलट है उसका जो क्रू मेंबर है उसकी संख्या ही बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हम ये आशंका जता रहे हैं, जिनकी टिकट नहीं लगती है। 5 साल से 6 साल से जो बच्चे छोटे हैं उनकी टिकट नहीं लगती, तो हो सकता है वो गिनती में ना हो, और हम यही आशंका जता रहे हैं कि ये संख्या ज़्यादा है। लेकिन एक इनपुट मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जो यहाँ पर टीम जो सर्वे कर रही थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश यहाँ पर से जारी है। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर मैं बता दूं कि कैमरामैन दीपक दिखाएंगे, देखिए वहाँ से अप होती है पैसेंजर। ये आप एक बिल्डिंग देखिए, ये क्रूज का पिकअप है, आप ये देख रहे होंगे। ये देखिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं, वहाँ पे कुछ क्रूज खड़े भी हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए ये क्रूज यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं, और इसके पास ये बिल्डिंग है सफेद वाली, ये यहाँ का पिकअप पॉइंट है। यहाँ से लोगों की टिकट कटती है और फिर यहाँ से क्रूज पे वो बैठते हैं, और यहाँ पर फिर 45 मिनट का जो राउंड होता है बड़ी डबल डेकर क्रूज का, वो 45 मिनट का होता है। हालांकि छोटी जो है क्रूज उसका समय अलग होता है। तो मैं बात ये कह रहा था, इस तस्वीरों के साथ में ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कल जो प्रशासन की टीम, पटवारी, तहसीलदार, तमाम अधिकारी जब यहाँ पहुंचे थे, इस बात की आशंका सभी लोग जता रहे हैं कि 29-32 लोग जो प्रशासन की लिस्ट में है जिन्होंने टिकट खरीदा है। लेकिन बात ये हो रही कि जो बच्चे हैं जिनकी टिकट नहीं लगती, तो उनकी संख्या ज्यादा थी। और ये अनऑफिशियली मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेरी किसी से बात हुई है, वहां पे सीसीटीवी का मिलान किया गया, क्योंकि वहां से जब सीसीटीवी लगे हैं वो पिकअप पॉइंट पे, तो वहां पर लाइन देखी गई कि इस डबल डेकर क्रूज में कितने लोग सवार थे। तो उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही कि 40+ लोग इस क्रूज पर सवार हुए थे, और 43 का लगभग आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सीसीटीवी के हिसाब से जो लाइन लगी थी क्रूज पे चढ़ने की, उस कि कई ऐसे अनऑफिशियली, हालांकि आप ये आंकड़े बता रहे हैं, क्या अभी तक जो शव बरामद हुए हैं उन शवों में बच्चे भी थे? जी निश्चित तौर पर कल भी मेरी बात हुई, रात में हमने यहाँ अलग अलग लोगों से बात की, और पूरी रात से हम ये चीजें टटोल रहे हैं। कई घायलों से हमने बातचीत की, उनसे 1-to-1 चर्चा भी की। जो क्रूज में यहाँ पे डूबे थे उनसे भी मैंने बात की। देखिए, एक मनोज सेन जी है, जबलपुर सिविल लाइन के, उनसे मैंने बातचीत की। उनसे मैंने पूछा कि क्रूज पे क्या स्थिति थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त लगा होगा, 2 से 2.5 मिनट का। तूफान इतना तेज था कि क्रूज पलट गया, किसी को समझने का मौका नहीं मिला। अच्छा, जो बात ये कही जा रही कि जिनको रेस्क्यू कर लिया गया, जो लोग बात की, देखिए एक मनोज सेन जी है, जबलपुर सिविल लाइन के, उनसे मैंने बातचीत की। उनसे मैंने पूछा कि क्रूज पे क्या स्थिति थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त लगा, पर बहुत सारा स्पेस ओपन एरिया होता है, तो सफाई के खूब फंसे नहीं, बाहर आ गए, जैसे भी हाथ पैर मारा होगा और उनको रेस्क्यू किया गया। लेकिन जो क्रूज का जो नीचे का बेसमेंट वाला हिस्सा होता है, वो एसी और फुल कैबिन, वो लॉक एरिया होता है, उसमें सिर्फ एक डोर होता है, तो वो
स्थिति में उसमें कितने बच्चे थे, ये वही बता रहे थे कि उसमें कुछ बच्चे भी थे, करीब 10-11 बच्चे ऐसे, मतलब 5 साल से 10 साल से लेके छोटे छोटे बच्चे जो वहां पर पार्टी कर रहे थे और नाच गाना कर रहे थे, गाना बज रहा था। क्रूज में ये होता है, तो इस हिसाब से जो आप सवाल कर रही है उसमें बच्चे थे, कितने थे ये नहीं बता रहे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वो 10 से 12 बच्चे इसमें थे। अब वो उस बच्चों में हालांकि कुछ लोगों की गिनती है, कुछ लोगों की नहीं है, तो अभी क्रूज जैसे जैसे बाहर आएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन और स्पीड बढ़ेगा तो ये समझ में आती जाएगी स्थिति की जो शासन आंकड़ा दे रहा है, प्रशासन ने जो फिगर दिया है वो फिगर एक्चुअल में है या नहीं, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि संख्या ज्यादा है। ये देखिए, मैं फिर से आपको एक बार तस्वीरें जरा आप दिखाते रहिए कि वहां पर क्या हलचल हो रही है, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा हुआ है फिलहाल। और क्योंकि जो 2 शव आपने बताया, बड़ा अपडेट आपने दिया है कि मृतकों की संख्या भी बड़ी है, उनके परिजन वहां पर क्या मौजूद थे, क्या पहचान उनकी हुई है, क्या शिनाख्त हुई है, क्या जानकारी मिल रही है, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा और अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। संख्या ज्यादा है। ये देखिए, मैं फिर से आपको एक बार तस्वीरें वो दिखा दूं। ये देखिए क्रूज, जी मैं एम्बुलेंस में उठा के उनको शिफ्ट किया गया है, फिर उसके बाद उनकी शिनाख्त की जाएगी, उनकी बॉडी की और उनके जो कपड़े हैं आभूषण 29 से पहचान करने का जो है वो प्रयास प्रशासन कर रहा है, और वो थोड़ी देर में क्लियर हुआ कि वो लोग कौन थे और कहां से आए थे। लेकिन रेस्क्यू की बात करें, देखिए अब क्रूज का आपको एक जो पहले जो हिस्सा दिख रहा था, अब हिस्सा जो है वो बढ़कर दिखने लगेगा। जो नीचे का पूरा हिस्सा होता है क्रूज का, वो लगभग ये देखिएगा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है आपको। नीचे का जो प्लेट, हाँ, अलग-अलग राज्यों से टीमें भी वहां पर पहुंची हुई हैं, बिल्कुल कुमारिंदर, और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। कुमारिंदर, आप वहां पर बने रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर बड़ा अपडेट यह है कि मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 8 लोग मिसिंग थे, जिनमें से अब 2 शवों को बाहर निकाला गया है। दोनों शव जो है महिला के बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई, बेहद दुखद खबर सामने आई, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार हर अपडेट इस हादसे से जुड़ा आप तक नहीं। देखिए, जो लोग मिसिंग थे अभी तक वो में ही 4 लोग को अभी तक निकाला होते हैं। तो हादसे के 12 घंटे बाद भी क्रूज नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि कई चुनौतियां यहां पर सामने आ रही हैं। और जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है इस पूरे मामले में। क्रूज में डूबे 22 लोगों का रेस्क्यू कर पहुंचाया गया उन्हें अस्पताल, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई है। क्रूज में सवार लापता लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास अभी भी जारी है। रात भर पहाड़ी इलाकों को समतल कर रास्ता बनाया गया, किनारे तक लाए, और उसके बाद वहां पर क्रूज को उठाया गया, लेकिन कई बड़ी चुनौती आई, जैसे कि तार वहां पर बार बार टूट रहा था क्योंकि भारी था। डबल क्रूज था यहाँ पर। डैम में क्रूज डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। सुबह 2 शव जो हैं वो निकाले गए हैं, और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको बस एक बात की आस है कि शायद उनके अपने जो हैं वो सही सलामत हो, लेकिन ये बेहद दुखद और भारी समय है उन लोगों के लिए। क्रूज में सवार लापता लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास लगातार जारी है।